नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसपीसीएल के बारे में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में बताया गया है कि उनके यहां जो ग्रुप डी 4th ग्रेड के जो कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको 3 महीने का आईटीआई का ट्रेनिंग देकर उनको टेक्नीशियन बना दिया जाएगा। असिस्टेंट लाइनमैन और स्विच बोर्ड ऑपरेटर पर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, ऐसा इस नोटिस में जिक्र किया गया। और ये नोटिस डेट देख सकते 11 सितंबर को जारी किया गया है। मतलब आईटीआई करके बच्चे घूम रहे हैं, इनको नौकरी न देने के बजाय ये अपने यहां जो मैट्रिक पास जो लोग हैं उनको 3 महीने का आईटीआई कराकर ये आप इनको नौकरी देगा। ये सरासर गलत है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, खासकर आईटीआई के डायरेक्टर तक, प्रिंसिपल तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इस पे आईटीआई कॉलेज लोग एक्शन ले सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आईटीआई के बच्चे जब आईटीआई करते तो रोजगार के लिए करते कि हमको सरकारी नौकरी या प्राइवेट अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब इस तरह से कंपनियां करेंगी कि अपने ही कर्मियों को जो 10वीं पास भी नहीं है, 4th ग्रेड में है, ग्रुप डी में है, उनको 3 महीने का आईटीआई कराकर क्यों टेक्नीशियन बनाने के पीछे पड़े हैं। आखिर क्या ऐसा वजह पड़ गया है कि हमारे यहां लाखों की संख्या में आईटीआई करके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और आप अपने यहां के 10वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं शिक्षा ग्रहण किए हुए सर्टिफिकेट पास बच्चों का आप आईटीआई कराएंगे 3 महीने का और इसके बाद उनको टेक्नीशियन बना देंगे। ये कहां से सही है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए तो पूरी कहानी को आपको हम बताते हैं। एक सूचना है, इजी वे कोचिंग में नया बैच 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप नए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। हॉस्टल में लिमिटेड सीट है, फिर आपको हॉस्टल का सीट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस बार ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को हम लोग मास्टर कोर्स फ्री दे रहे हैं। ये हम लोग इस नोटिस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस नोटिस के डेट के बारे में समझ लीजिए कि नोटिस कब आया था। नोटिस 11 सितंबर को जारी किया गया था। ठीक है, पहला डेट स्थिति क्लियर हो गया कि बहुत जल्दी ही नोटिस जारी किया गया था। और यहां पे जो लिखा हुआ है कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है, इसका एक मीटिंग हुआ था निदेशक मंडल का। कब हुआ था ये मीटिंग? 13/12/2022 को, मतलब 13 दिसंबर 2022 को मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग का जो सीरियल नंबर है 95 बैठक था, उसमें यह पारित कर दिया गया था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंदर में जो मैट्रिक लेवल के लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को प्रमोट करके हम टेक्नीशियन बनाएंगे। उसके लिए उनको स्पेशल प्रावधान के तहत आईटीआई करा दिया जाएगा। ठीक है, ये कानो कान किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब उसी बैठक में जो आदेश पारित किया गया था उसी को ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण चतुर्थवर्गीय कर्मियों को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्युतज्ञ व्यवसाय में 3 माह का प्रशिक्षण कराने एवं कंपनी में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्ति के उपरांत टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है ना, जिसमें पद का नाम है जेएलएम, जूनियर लाइनमैन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ग्रेड 2 पे इनको परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी, प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसी के संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है। स्पष्ट समझ गए कि मैट्रिक पास जितने भी लोग हैं जो चतुर्थ वर्गीय है, ग्रुप डी में है, उनको आईटीआई कराएंगे ये लोग और आईटीआई करा के इनको पुनः नियुक्ति कर दिया जाएगा। किसमें? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। और जो बच्चे आईटीआई करके ऑलरेडी बैठे हुए उनके लिए इनको कोई चिंता नहीं, उसके लिए इनको कोई मतलब नहीं है। और आगे की प्रक्रिया समझिए। अब आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए यहां पे दूसरे नंबर पर लिखे है प्रशिक्षण हेतु वरीयता एवं पद का निर्धारण। देखिए पहला पॉइंट है कि प्रशिक्षण के उपरांत की जाने वाली नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार आरक्षण नियमावली के तहत आदर्श रोस्टर तथा आरक्षण नियमावली के तहत किया जाएगा। बोल रहेगा इसमें हम आरक्षण का पालन करेंगे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यह प्रक्रिया ही गलत है। दूसरा बोल रहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु वरीयता का निर्धारण कर्मियों के चतुर्थ वर्ग के पद पर योगदान की तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना, कि जो सीनियर होगा, मतलब जो पहले से नौकरी कर रहा है, उसको पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, योगदान की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि की वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों लोग सेम दिन ज्वाइन किए हैं सेम डेट में, तो जो बड़ा होगा उम्र में उनको पहले वरीयता दिया जाएगा। अब इसमें
कितने पदों पर ये भर्ती लेंगे उसके लिए यहां स्पष्ट किया है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी वितरण कंपनी एसबीपीडीसीएल एवं एनबीपीडीसीएल के अंतर्गत तकनीकी वर्ग 3 में जो स्विच बोर्ड ऑपरेटर एवं कनीय सारणी पुरुष के कुल स्वीकृत पद में से आंतरिक नियुक्ति हेतु 30% पद पर 85% पद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कोटि 2 में किया जाएगा। देखिए बोल रहा है कि 30% जो पद है जिसमें ये लोग आंतरिक भर्ती लेते हैं, 30% पद में ये लोग आंतरिक भर्ती लेंगे, ऐसा इनका नियम बनाकर रखा हुआ है। उस 30% में का 85% पद को ये लोग भरेंगे। ठीक समझ गए? ये लोगों ने बोला है कि भाई जितने भी हमारे यहां सीट खाली है उसका 30% हम लोग जो हमारे यहां कर्मी काम करें उनके लिए हम आरक्षित रखें, और उसमें से 85% जो पद है उसको हम इस बार फुल कर लेंगे। समझ गए? एक बात और है आगे समझिए दूसरा। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि इनकी जो दूसरी कंपनियां हैं उसमें बोल रहे हैं कि 25% पद इन्होंने स्वीकृत किया है, ठीक है, दूसरी कंपनी में, उसका 85% यहां पर फुल करेंगे। तो भाई ये करने के पीछे वजह क्या है? अगर आपके पास सीट खाली है तो आप ऐसा करो ना कि आईटीआई के छात्र बाहर घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, आईटीआई के बेरोजगारों की संख्या की कमी नहीं है। देश में 12,000 आईटीआई, बिहार में कुल 149 आईटीआई हैं, प्राइवेट आईटीआई लगभग 1100 है। सारे में से टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने वाले बच्चों की संख्या लाखों में है। उन लोगों को नौकरी दे देते यार। 10वीं पास आपके पास ऑलरेडी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, इनको नौकरी मिला हुआ है, इनको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं आप? अगर कर भी रहे हैं तो जो परमानेंट भर्ती है, जो 70% जो सीटें आप बोल रहे हैं कि इस पर हम भर्ती लेंगे, इसको तो जारी कर देते। ये सीट जारी नहीं कर रहे हैं, इंटरनल प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, अंदर वाले कर्मी को ही अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि आपके पास 70% जो सीट खाली है जिसपे आपको भर्ती लेना है, इस पे भर्ती जारी कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना करके आप अपना काम चलाने के लिए अंदर ही भर्तियों का प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहे हैं यहां पे कि इनके पास कितने कर्मी अभी काम कर रहे थे। देखिए कर्मियों की संख्या ये स्पष्ट बता दी है। चौथे नंबर पे बोल रहे हैं कि हमारे यहां मतलब बीएसपीसीएल में अभी फिलहाल 2019 में नियुक्ति किया गया था, ठीक है ना, प्राइवेट कर्मियों को, जिसमें से 201 अभ्यर्थी थे, ठीक है ना। 2019 में 201 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गई थी प्राइवेट, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, और 10वीं पास थे ये लोग। फिर 2022 में 43 अभ्यर्थियों का नियुक्ति किया गया था, तो 200 कितना 44 लोग अभी है। अभी फिलहाल में 244 लोग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जो प्राइवेट का इनकी भर्ती ले गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती ली गई थी, और इनको अब आईटीआई करा के परमानेंट किया जाएगा। ये कहां का विषय है भाई? किस तरह का नियम है? 30% जो इंटरनल आपको सीट भरना है तो आपके यहां जो परमानेंट है उनको भर लेते हैं। और क्या जरूरत है आपको टेक्नीशियन पद पर लाने का? 3 महीना में आप आईटीआई कराकर टेक्नीशियन पद पे भर लेंगे। ये कहां के 3 महीने में कौन से आईटीआई होता है भाई? ये सरकार का कौन सा प्रावधान है जहां पर 3 महीने में आप टेक्नीशियन पैदा कर देंगे? 3 महीने में उसको पूरा टेक्निकल का ज्ञान हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिकल 3 महीने में पढ़ लेगा। 3 महीने में सिलेबस भी नहीं जान पाएगा, और 3 महीने में आप उसको आईटीआई करा देंगे, और आईटीआई कराने के बाद एक बहुत रिस्क वाला काम, टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति दे देंगे। और जो 2 साल से आईटीआई करके बैठा है वो मूर्ख आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है, वो तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। और ये लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत चालाक हो जाएंगे ये 3 महीने का आईटीआई करके। ये कहां का निर्णय है? और मुझे गुजारिश है आईटीआई के जितने भी डायरेक्टर हैं बिहार के, खासकर बिहार के प्राइवेट आईटीआई के, जो आईटीआई चला रहे हैं, आप एक बार सवाल करना कि ये 3 महीने से में कौन सा आईटीआई हो जाएगा। और इसमें केवल बीएसपीसीएल शामिल नहीं है, ये बीएसपीसीएल श्रम साधन विभाग से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि भाई हम अपना कर्मी को भेजेंगे, 3 महीने का आईटीआई करा देना, सर्टिफिकेट आप दे देना प्रशिक्षण का, टेम्पोररी जो भी हो, कैसा भी चलेगा, और हम उनको परमानेंट करेंगे। तो ये कहां से सही है? एक 2 साल का बंदा, 2 साल का आईटीआई किया हुआ जानकार अनुभवी, उसको न रख के 3 महीने में जल्दीबाजी में आईटीआई करा के आप रख रहे हैं, ये किस तरह का निर्णय है? क्या ये देश हित के लिए सही है? क्या ये सेफ्टी के लिए सही है? क्या ये सुरक्षा के लिए सही है? ये कौन सा ये लोग बहुत बड़ा ट्रेनिंग ले लेंगे? तो इस पे एक्शन लेना चाहिए हमारे आईटीआई के जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटीआई के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। देखिए बोल रहा है कि एनसीवीटी या एससीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से
2 वर्षीय आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सफल कर्मी को त्रिमासिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। बोला है कि जो आईटीआई करके चतुर्थ वर्गीय में लगा हुआ है ना, उसको आईटीआई करने की जरूरत नहीं होगी, उनको ऐसे ही हम नौकरी दे देंगे, ठीक है, जो इनके यहां काम कर रहा है। किंतु वैसे कर्मी को 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो आईटीआई करके नौकरी कर रहा है उसको 1 साल का अनुभव है तो उनको परमानेंट हम करेंगे। दूसरा बोला कि प्रशिक्षण है तो अधिकतम 50 वर्ष, अधिकतम उम्र की गणना आवेदन की तिथि के आधार पर किया जाएगा। अभी अधिकतम उम्र से 50 साल रखे हैं, मतलब बूढ़े लोग को आईटीआई करा के क्या करने वाले हैं, कौन सा तीर मारोगे भाई? इन लोगों को जहां थे वहीं रखते, दूसरे बहुत सारे पद हो गए उस पर आप उन्नति कर देते, इनको प्रमोट कर देते। प्रशिक्षण प्राप्त करने तो कंपनी की न्यूनतम सेवा 3 वर्ष होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कंपनी में न्यूनतम सेवा कम से कम 3 साल जो काम किया है उन्हीं को ये मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो 19 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है वो तो कर ही लेंगे, 3 साल हो गया है उनका। प्रशिक्षण प्रक्रिया यहां पर लिखा है, देखिए प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या है। उससे पहले ये चौथा नंबर समझिए। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार प्रतांक 2465 दिनांक 19/6/2023 के अनुपालन में वार्ता सहमति के आधार पर सरकारी आईटीआई संस्थान से विद्युत व्यवसाय में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण कराया जाएगा। देख लीजिए, आंख खोल कर देख लीजिए आप लोग, बिहार के आईटीआई के डायरेक्टर लोग, ये आप ही का विभाग जो है ना, श्रम संसाधन विभाग, ये हाल ही फिलहाल में 1900 जून की बात है, जुलाई की, जून जुलाई में ये 19/6/23 को ये मीटिंग करके सहमति बना लिए, वार्ता कर लिए, सहमति बन गया कि चलो कोई बात नहीं, हम करा देंगे 3 महीने का, और 3 महीने में ये लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ट्रेनिंग दे देंगे और उनको टेक्नीशियन बना देंगे। ये कहां से निर्णय सही है भाई? इसीलिए तो दुर्घटनाएं होती है, ट्रेन जलता, ये सब जो होता है ना दुर्घटनाएं, सेफ्टी की वजह से होता है, जानकारी कुछ नहीं है। 5वां, प्रशिक्षण में जाने पर यात्रा भत्ता, रहने खाने की व्यवस्था, व्यय भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, मत करो यार। और इनको जो 600 में ये लोग कराएंगे, टोटल खर्चा इनको 600 है महीने का, 1800 में इनका आईटीआई हो जाएगा। और जो 30,000 40,000 पैसे लगा जो आईटीआई किया वो मूर्ख लोग हैं। देखिए यही चल रहा है बिहार में। अब यहां पे कुछ डिटेल्स दिया गया है कि भाई कैसे कैसे हम भर्ती लेंगे, लेकिन ये चौथा नंबर पॉइंट है मार्केबल, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहां पे दे दिया कि भाई कितना खर्च होगा, तो देखिए 600 प्रति माह के दर से होगा, 600 रुपया प्रति महीने इनका खर्च आएगा आईटीआई करने का। क्या जो 70% जो बचा है सीट, क्या उस पर भर्ती प्रक्रिया चालू होगा या नहीं होगा? इस पे मेरा जो राय है कि भर्ती प्रक्रिया चालू होगा, लेकिन हमें लगता है कि इसमें विलंब हो सकती है। विलंब इसलिए हो सकती है क्योंकि ये जो कार्यक्रम जो करना शुरू किए इसमें टाइम लगेगा, पहले इससे निपटेंगे तभी तो हम लोगों पर ध्यान देंगे। तो देखिए आगे सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, देखते हैं। सीट तो ऐसे ही कम हो गया, 30%, बचा है 70%। अब 70% में कितना सीट है, ये लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ही जानते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन था आप लोगों को बताना था मुझे। आप लोग इस पे जो भी उचित निर्णय होगा, आईटीआई के जो डायरेक्टर लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग एकजुट होकर इस पे जरूर चर्चा करें। बिहार का बात है, बिहार के बच्चों की सवाल है, बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है कि जहां पे इनका हक होना चाहिए वहां पे नहीं मिल रहा। ये बेहद ही दुखद और निंदनीय है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादातर आईटीआई के जो छात्र हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, फैकल्टी है, सब तक पहुंचे और सब लोग इसके प्रति जागरूक हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।